सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे दोबारा ये मौका मिला कि मैं आप सबके सामने मदर्स डे के बारे में कुछ बातें बोल सकूं, और डॉटी मैम का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। दुनिया भर में मदर्स डे 14 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत अमेरिकन महिला एना जवर्स ने की थी, जिनको अपनी माँ से बहुत प्यार था और लगाव भी था। अपनी माँ की मृत्यु के बाद उनको सम्मान देने के उद्देश्य से एना ने मदर्स डे सेलिब्रेट करने की शुरुआत की थी। मैंने आप सबके सामने छोटी सी कविता के रूप में ये मदर्स डे के बारे में कुछ तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज़्यादा निकलेगा। लोग तारीफ़ें करते हैं, कहते हैं सलीका है, तहजीब है, अदब है मुझ में, जो कुछ होना चाहिए वो सब है मुझ में। शुक्रिया माँ, तेरी जादूगरी ने कमाल दिखा दिया। कुदरत मिट्टी को चमकना नहीं सिखा पाई, तूने सिखा दिया। एक प्लेट में मिठाई के 2 टुकड़े, 3 लोगों का परिवार। मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, माँ यही कहती थी हर बार। पूरा बचपन मैंने उसके झूठ पर यकीन किया, जैसे मुझे बाहर खाना पसंद नहीं, सिनेमा जाना पसंद नहीं। कांच तो सुहागन का श्रृंगार है, चांदी की चूड़ियाँ क्या करूँगी। संदूक में सैकड़ों भरी है और साड़ियाँ क्या करूँगी। वह उतना ही मुस्कुराई जितना उसका दिल दुखा है। दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है वो, पर कायनात का हर सच उसके सजदे में झुका है। खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने माँ को बनाया। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी, लेकिन आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई। आज मैं सुनाती हूँ। ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ, उसने कोई जश्न मनाया। सच तो ये है कि वह बहुत पछताया, कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, वह जान नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते माँ की आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, वो बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा भी बेरोजगार हो गया। माँ, मैं तुझसे प्यार तो बहुत करती हूँ, बस तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाती। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तू समझ रही है माँ? वो बेचारी क्या समझेगी और क्या बताएगी, इतने सारे शब्द कहाँ से लाएगी। मैं बताती हूँ। कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो, उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। मैं एक आम सी लड़की हूँ, कुछ अलग नहीं है मुझ में, लेकिन ये बात मेरी माँ को कौन समझाएगा। मेरी तारीफ़ें यूँ करती है जैसे मैं खुदा की भेजी हुई आशीष हूँ, जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ। मुझे रब ने रियासतें नहीं दी, बादशाहतें नहीं दी, फिर भी उसको मुआफ़ी है। मैं अपनी माँ का
बेटी हूँ, बस यही काफ़ी है। बड़ी भोली है माँ, पूरी दुनिया में कहती फिरती है, सच मेरा ख्वाब हो गया, मेरी बेटी कामयाब हो गई। अब उसे कौन बताए, मैंने तो पहले ही बुलंदी के पायदान छू लिए थे जब उसने पहली बार अपनी बाहों में लेके उछाला था। मैंने तो उसी दिन 7 आसमान छू लिए थे। माँ का दिल ममता का मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है। माँ का दिल ये है, माँ का दिल वो है। अरे छोड़ो ये फिल्मी बातें, किसने देखा है माँ का दिल? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मैंने उसके हाथ ज़रूर देखे हैं, वही हाथ जो मेरे लिए रोटी बनाते हुए कई बार तवे पर जले हैं। वही हाथ मेरी नन्ही उंगलियां थाम के बरसों बरस चले हैं। मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कालिक चढ़ जाती थी और मेरे शर्ट के बटन टांगते हुए जिनमें सुई गड़ जाती थी, वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सराहने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मार के खुद 10 बार रोते थे। पर जिन हाथों की झुर्रियाँ तुम पर कर्ज हो, रोज सोने से पहले वो बात चूम कर सोना, जो हर वक्त आस पास रहे वो अक्सर नज़र नहीं आता। माँ के साथ भी यही होता है, पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है वो, इतना दिखती है कि दिखना ही बंद हो जाती है। तुमने आखिरी बार उसे आंख उठाकर कब देखा था? कब उसकी साड़ी और सूट की तारीफ की और कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया और कब उसकी नेल पॉलिश पर अपनी राय दी? आखिरी बार कब कहा कि माँ जच रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो? तुम क्या सोचते हो कि उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना अच्छा लगता है या तुम्हारा स्वेटर बुनना अच्छा लगता है? माँ भी लड़की कभी लड़की थी और हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ़ें सुनना अच्छा लगता है। अभी देर नहीं हुई है, जाओ, तुम्हारी माँ से खूबसूरत दुनिया में कोई लड़की नहीं हो सकती, यही सच उसे आज ही बताओ। एक दिन मैं खुदा से उलझ पड़ी, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, मैं अपनी माँ के एहसान चुका सकूं, दिखा कोई रास्ता। खुदा जोर से हंसा और बोला, उसके एहसान चुकाओगे जिसके सपने तुम्हारी आंखों में खो गए? शायद तुमने सुना नहीं, माँ के एक आंसू का मोल चुकाने में बादशाहों के खजाने खाली हो गए। बहुत मसरूफ़ हो तुम, समझती हूँ। घर, दफ्तर, कारोबार और थोड़ी फुर्सत मिली तो दोस्त यार, जिंदगी पहियों पर भागती है। ठहर के ये सोचने का वक्त कहाँ है कि माँ आज भी तुम्हारे इंतज़ार में जागती है। सुनो, आज 2 घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी पापा से पहली मुलाकात, दोहराओ उसके गुजरे ज़माने, बताओ कोई गाने। जो करना है वो आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि माँ से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास उसके लिए कोई वक्त नहीं था। धन्यवाद। प्रेम करो।